तो इस काम में कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि बंदा करना चाहिए। वाहिद काम है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। इस काम की वाहिद चीज़ ये है कि इसमें आपको कोई चीज़ पहले से ब्लॉक नहीं करनी पड़ती, डिमांड पे लिया, डिमांड पे दे दिया। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर वक्त हर ज़माने में ही चलेगा, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई हर वक्त चाहेगा कि वो अपने बच्चों को दे। देखने में आ रहा है कि बहुत सी ख्वातीन या बहुत से टीचर्स वगैरह अपने घर में ही वो सामान स्टोर कर लेते हैं छोटे पैमाने पे। ये बिज़नेस कमोबेश 5,000 से भी शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक सवाल जो है वो आजकल हर इंसान के दिल में है कि भाई हम नौकरी करें या कारोबार करें। कारोबार करें तो कैसे करें? इस महंगाई के दौर में इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों के पास नहीं है, क्योंकि कारोबार करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको एक रेंट की दुकान चाहिए, जिसके लिए आपके पास एडवांस होना चाहिए। दुकान को डेकोरेट करने के लिए भी एक अमाउंट होना चाहिए, और उसके बाद सबसे मुश्किल सवाल ये होता है कि भाई करें तो क्या करें। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका स्टेशनरी के हवाले से एक बहुत ज़्यादा तजर्बा रखने वाले, और बहुत अरसे से इनकी सदर उर्दू बाज़ार जो कि किताबों का हब है, उधर इनकी एक होल सेल की दुकान भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उमैर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। तो उमैर भाई ये बताएं कि स्टेशनरी के काम, पहले तो ये बताएं ये काम है कैसा? ये काम अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ही साफ़ सुथरा काम है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी चीज़ ख़राब होने का डर नहीं है, बल्कि कीमत के बढ़ जाने का अंदेशा है कि आपने कोई चीज़ अगर 180 रुपये की आज ली तो वो आने वाले कल में 240 तो हो सकती है। ऐसा बहुत कम चांस है कि वो 170 रुपये की हो जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी के अंदर एक बुनियादी हिस्सा रखती है, एजुकेशन। तो पहला सवाल जो दोस्तों आपके सामने जो आया कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि हर वक्त हर ज़माने में ही चलेगा, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई हर वक्त चाहेगा कि वो अपने बच्चों को दे। तो ये तो साबित हो गया कि भाई ये कारोबार जो है ये प्रोलॉन्ग है, यानी काफ़ी लंबे अरसे तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मुझे दूसरा सवाल ये है कि भाई इस काम में अगर कोई आना चाहे तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से वो ये कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकता है? देखिए, इस कारोबार की खूबी ये है कि इसको किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई जैसे कि घर है और घर में कोई खातून है वो अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो ये काम वहाँ से भी शुरू बड़ी आसानी से हो जाता है कि जब बच्चे वहाँ 15-20 पढ़ने आते हैं तो उन्हें पेंसिल भी चाहिए, रबड़ भी चाहिए, शॉर्पनर भी चाहिए, स्केल भी चाहिए। आज के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जैसे हालात चल रहे हैं तो हमारे बच्चे नीचे ना उतरें। तो ये एक बिज़नेस में देखने में आ रहा है कि बहुत सी ख्वातीन या बहुत से टीचर्स वगैरह अपने घर में ही वो सामान स्टोर कर लेते हैं छोटे पैमाने पे। ये बिज़नेस कमोबेश 5,000 से भी शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई जगह की भी ज़रूरत नहीं है कि स्पेशल कोई दुकान हो, कोई स्टोर हो। तो मैंने आपसे गुजारिश करी एक 5,000 रुपये एक बुनियादी स्टोर से, यानी कि इसमें आप किसी के मोहताज नहीं है, बशर्त ये है कि आप किसी घर में पढ़ाते हो या आपके घर में लोग पढ़ने आते हो। अच्छा, अब ये तो ख़वातीन के लिए ये तो एक अलग चीज़ है। अब अगर कोई बंदा जो कि जॉबलेस है, अभी काफ़ी लोग आपको माशरे में देख रहे होंगे कि भाई महंगाई की वजह से या तो डाउन साइजिंग की जद में आ गए, और अब वो तंग आ गए हैं कि भाई क्या करें, अब तो कुछ अपना कारोबारी करना है, तो वो एक स्टॉल लगाना चाहते हैं या एक शॉप करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए बताएं कि उनको क्या क्या, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि उनका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाए, तो वो बताएं कि उनको क्या चीज़ें चाहिए होंगी और क्या क्या चीज़ें लेके वो एक दुकान खोल के बैठ जाएं। देखिए, आज की खूबी ये है कि आज से कुछ साल पहले ना यूट्यूब था ना ऑनलाइन पेजेस थे। आज हर घर में एक व्हाट्सएप वाला फ़ोन मौजूद है, और हर घर के पास हर एक का नंबर मौजूद है। हर एक को बहुत सहूलत है कि यार ये चीज़ नीड है, उसने वहाँ टच करा, वेबसाइट से उसको मिल गया। तो इस काम में सबसे बड़ी सहूलत तो आपके पास टच मोबाइल है। आपसे किसी ने कहा कि यार मुझे इस तरह की डायरी नीड है, अब आप खुद ही मार्केट में घूमे, आपने 4 किस्म की तस्वीरें ली और आपने उसमें अपना 20% रख के उसको आगे सैंपल दिखा दिया, तो वो आपका सैंपल पास हो जाता है। तो बहुत कम मेहनत लगाने से आपका तो छोटे पैमाने पर रोज़गार चल पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को बाय आइडिया है कि एक रजिस्टर कितने तक का मिल जाता है, एक नोटबुक कितने तक की मिल जाती है। इसलिए पसंद का मामला कम है, खाली समझ में आने वाली बात ज़्यादा है। कोई बंदा एक स्टोर खोलना चाहता है, अगर उसके पास कोई जगह है 10,000 रुपये तक की रेंट की, तो ये बिज़नेस लाख रुपए लगा के वो 10,000 रुपये आराम से निकाल सकता है, क्योंकि इसमें इतनी अल्हम्दुलिल्लाह रिटेल के एतबार से गुंजाइश फ़ायदा है। क्योंकि एक पेंसिल हम यहाँ होलसेल में देते हैं उनको 14 रुपये की, वो कम से कम आगे सेल करता है 20 रुपये की। 200 रुपये लगा के वो 100 रुपये बचा लेगा।
इसी तरीके से रजिस्टर है जो हम उसको 100 रुपये का देते हैं वो आगे 150 रुपये का सेल कर सकता है। ऐसे कैलकुलेटर है जो हम 150 का देते हैं वो आगे 250 का सेल कर सकता है और बआसानी बिक जाता है बगैर किसी ज़रूरत के। रिमूवर है हम जो आपको 18 रुपये का देते हैं वो आगे 30 रुपये का बेच सकता है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है और इतनी मेहनत भी नहीं है। और स्टेशनरी के काम के अंदर एक खूबी बात ये है कि इसमें आप कस्टमर से नहीं बोलेंगे आपको क्या चाहिए। इस काम की खूबी ये है कस्टमर आपसे बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह की बुक चाहिए, मुझे इस तरह का रजिस्टर चाहिए, मुझे इस तरह का पॉइंटर चाहिए। इस काम की खूबी ये है कि कस्टमर खुद आपके साथ हेल्पर है कि मुझे ये चाहिए, बशर्त ये है कि आपको वो चीज़ जिस तरीके की वो मांग रहा है एक उसमें आपकी श्योरिटी हो कि जो उसने मांगा वही चीज़ हो, उसमें डुप्लीकेट काम ना करें आप। जैसे कि बहुत सी चीज़ें जो है नकल नाम से भी मौजूद है, पेंसिलें मौजूद है, रबड़ मौजूद है, तो आप कस्टमर के साथ गलत ना करें। और मैं ये समझता हूँ अगर आप ईमानदारी के साथ काम करें तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ हाजिर नाजिर रहती है। अच्छा, तो इससे ये इन्होंने बताया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी इन्होंने जैसे बताया कि ऑनलाइन आप आएँ, मार्केट विजिट करें और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए उस तरह की 4 चीज़ें आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं और वो आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ये काम फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1 लाख रुपए से आप अपनी दुकान जो है वो सेटअप कर सकते हैं। इस काम में एक आसानी ये भी है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि आप पढ़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो आप सिर्फ 1000 रुपये के 500 कार्ड बनवाएं अपनी मार्केटिंग के नाम से कि मैं मार्केटिंग करता हूँ और सप्लायर हूँ, तो वो काम भी इसके अंदर बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से मुख्तलिफ कंपनियों में जाके अपना कार्ड देकर आएँ कि सर मैं एक सप्लायर हूँ, आप मुझे अपनी लिस्ट दीजिए कोटेशन के लिए, मैं आपको अपनी कोटेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अपनी कोटेशन कम से कम प्रोवाइड करें तो कस्टमर जो है आपको फ़ौरन ऑर्डर कर देगा। इस काम में कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि बंदा करना ना चाहे। ये काम बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, बशर्ते ईमानदारी के साथ किया जाए। और ये वाहिद काम है जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। इस काम की वाहिद चीज़ ये है कि इसमें आपको कोई चीज़ पहले से ब्लॉक नहीं करनी पड़ती, डिमांड पे लिया, डिमांड पे दे दिया। आपसे डिमांड आई 100 रजिस्टर, आपने उसको 10 रुपये रख के कोट करा, उससे आपने एडवांस दिया, हाथ के हाथ दिया, हाथ के हाथ दिया, आप कहीं बाउंड नहीं हो। एक जुमला मैं ऐड करना चाहूँगा, इस काम को एक खूबसूरत बात ये भी हासिल है तजुर्बे की बुनियाद पर कि जिसके माशाल्लाह 4-5 बच्चे पढ़ते हैं, एक BC डाली जाती है बहुत से घरानों में कुर्बानी के लिए, ताकि एक वक्त में कुर्बानी करनी होती है तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। एक मैं तजुर्बे से यहाँ भी ये भी सीखा कि बहुत से कस्टमर ने बताया कि भाई हमें तो इस काम के लिए पहले से BC डालनी पड़ती है। यानी कि आप ये काम देखें इतना ज़्यादा बरकत वाला है कि कस्टमर इस काम को छोड़ने के लिए तैयारी पहले से करता है। जिस तरह शादी ब्याह में होता है कि तैयारी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है, इस तरह इस काम को भी ये खूबियत हासिल है। मतलब लुबे लुबाब ये है कि आप तसव्वुर कर नहीं सकते कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, ये नामुमकिन बात है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ाया तो आप किसी काबिल खुद भी नहीं रहेंगे। तो 3-4 चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिली, सुनने को मिली। पहली चीज़ कि इन्वेस्टमेंट आपको कोई भी नहीं चाहिए इतनी खास। अगर 1 लाख रुपए अगर आपको शॉप करनी है तो मिनिमम 1 लाख रुपए से आप ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप मार्केट में विजिट करें, पिक्चर्स लें, अपने जो कस्टमर हैं उनको दें और वहाँ से आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। चौथी चीज़ ये थी कि आप अपना कार्ड जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं और उसके बाद मार्केट में आएँ, कंपनीज़ में जाएँ, बताएँ कि भाई मैं सप्लायर हूँ और कोटेशन प्रोवाइड करें और वहाँ से भी आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं। 4-5 तरीक़ों से वो इस कारोबार से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। अगर इसके बाद भी फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या अगर आपका मूड बन गया हो कि भाई ये काम अब मुझे समझ में आ रहा है और अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो उमैर भाई की जो है दुकान वो उर्दू बाज़ार में मौजूद है। आप यहाँ पे आएँ, इनसे बातचीत करें और बेहतर तरीके से आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे और कम रेट्स में जो है वो आपको ये माल दे देंगे। अच्छा, और अगर कोई माल ले ले आपसे बल्क क्वांटिटी में और वो बोले भाई उमैर भाई ये मेरा फंस गया, इसके बदले मुझे ये दे दो, तो वो भी हो जाएगा। देखिए, रिटर्न पॉलिसी तो हमारी पहले है। रिटर्न तो हमारे यहाँ वैसे भी सवाब है। रिटर्न कर लेना पहली फुर्सत में बगैर किसी नखरे करे, जिस रेट में दिया है उस रेट में ले लेना बहुत अच्छी और सवाब की नीयत से होती है बात। इसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी टाइम रिटर्न इज़ पॉसिबल, एनी टाइम चेंज इज़ पॉसिबल, एवरी टाइम। तो रिटर्न भी हो जाएगा। तो आप बिस्मिल्लाह करें, अगर सोच रहे हैं तो आएँ, उमैर भाई से रब्ता करें और माल लें और अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट। आज एक बिज़नेस किया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले वक्तों में दूसरे बिज़नेस जो हैं वो भी आपको बताएं और किस तरीके से जो है वो लोग नौकरियां छोड़ के कारोबार में आ सकते हैं। और आखिर में भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बगैर तो वीडियो बनाना बेकार है। तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और ये जो चीज़ है ना, ये हमारी हौसला अफजाई का बायस है। बस लंबी नहीं करूँगा। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।